एक सेकंड, इसको मैं कर लूँ ऐसे, बस ठीक है। तो बायोलॉजी का अदर साइंस से क्या रिलेशन है? आपको पता है कि केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, अर्थ साइंस भी है, काफ़ी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं ना। तो अब जब इन सब के अंदर कनेक्शन होता है, कुछ केमिस्ट्री की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बायोलॉजी में होती हैं, कुछ बायोलॉजी की केमिस्ट्री के साथ मैच करती हैं, कुछ मैच नहीं करती। इन दोनों में आपस में एक कनेक्शन होता है। अगर किसी को केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, फिज़िक्स भी आती है, इसका मतलब उसको अच्छी साइंस आती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या इसका अदर साइंसेस के साथ रोल है। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, जो आपको पता है केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये पेपर में आ सकती है, ठीक है। नीचे वाला बेशक आप छोड़ दें, ये एग्जाम्पल है, वैसे ये पूछ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। तो बायो का मतलब लाइफ, स्टडी का केमिस्ट्री का मतलब जो है वो रिएक्शंस। तो रिएक्शंस और स्ट्रक्चर केमिकल जो कंपाउंड्स हैं लाइफ के अंदर यानी कि जानदारों के अंदर, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद है बायोफिज़िक्स। तो जो बायोफिज़िक्स है इसमें हम स्टडी करेंगे, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ होगा, फिज़िक्स का मतलब होगा जो कि फ़िज़िक्स में हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाइड टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन कर लिया कि फ़िज़िक्स के असूलों को हम इस्तेमाल करेंगे बायो में, बस बायो फिज़िक्स ये है, ठीक है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, आप कंप्यूटेशन का मतलब बताया कैलकुलेट वगैरह करना ना। अच्छा, आपको इसके बायो फिज़िक्स से एग्जांपल दे दूँ। जैसे आपको पता है रूल्स ऑफ लेवर होते हैं इंसान फिज़िक्स के अंदर ना। ये अभी आप इसको रहने दें, मज़ीद डिस्कस बाद में जब फिज़िक्स में पढ़ लेंगे ना तो फिर इसको आपको समझ आ जाएगी। देखें, अगर हमारे पास ये इंसान के बाजू है ना, ये और इसका ये वाला हाथ है और ये वाली इसकी बाजू है, तो ये बाजू ऊपर नीचे करता है, तो किस तरह, या रिस्ट है, ये रिस्ट जॉइंट ऊपर नीचे करता है, तो किस तरह ये फ़िज़िक्स के साथ मैच करती है। अभी इसको आप रहने दें, अभी मज़ीद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, तो मैथमेटिक्स के मॉडल, मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम या कंप्यूटर सिमुलेशंस को यूज़ करना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को यूज़ करके रोबोट बना रहे हैं ना, हाथ बना रहे हैं इंसान का आर्टिफिशियल, तो वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम्स को, कंप्यूटर स्टिमुलेशंस को यूज़ करेंगे, और फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका इफेक्ट देखेंगे। बायो जियोग्राफी, बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है ड्रा करना ना। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि ज़मीन के किस हिस्से में कौन से जानदार हैं। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर मछलियाँ होंगी, ऑब्वियसली लैंड के अंदर अफ्रीका के अंदर एलिफेंट होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू होंगे, तो किस इन ज़मीन के हिस्से में कौन सा जानदार पाया जाता है, वो इसमें ये स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टडी करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स को। तो आपको बता दूं कि जो बायोस्टैट्स है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है आपका नया ऐड किया गया है बायोलॉजी के अंदर, ये पहले ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। तो बायोस्टैट्स पहले नहीं था, अब आया है। डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। जो अभी आप इसकी डेफिनेशन याद करें, और कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस डेफिनेशन याद कर लें। स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करेंगे, और जो हम रिसर्च करेंगे बायो में, वो जो डेटा हमें हासिल होगा, जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, और फिर हम सोचेंगे कि ये क्या है, फिर हम इसको स्टैटिस्टिक को यूज़ करके रिज़ल्ट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने इंसान ने 2 मछलियाँ पकड़ी और उससे एक मछली छूट गई उसके हाथ से, ठीक है, गिर गई, फिर दूसरे इंसान ने भी ट्राई की, जितने इंसान ट्राई करते जा रहे हैं ना, तो सब इंसान एक मछली को पकड़ पा रहे हैं, एक को नहीं पकड़ पा रहे। तो अब हम स्टैट्स को अप्लाई करेंगे। स्टैट्स को इस तरह अप्लाई करेंगे कि हम जो है वो ये स्टैट्स में डेटा देंगे कि जो इंसान है 100% इंसान एक मछली को पकड़ पा रहे हैं, 0% इंसान 2 मछलियों को पकड़ पा रहे हैं। तो इस स्टैट्स को हमने डेटा को हमने स्टैट्स की मदद से शो करवा दिया। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है बेसिकली एक न्यू फील्ड है। बायो का मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। बेसिकली आपने देखा होगा कुछ माल्टे आते हैं, ऑरेंजेस आते हैं, जिनके अंदर ना उनके बीज नहीं होते, सीड्स वगैरह नहीं होते, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से है, ठीक है। तो यहाँ अच्छे प्लांट्स को ग्रो कराना, अच्छी वेजिटेबल को ग्रो कराना। पहले इतनी गंदम की काश्त से इतनी ज़्यादा गंदम हासिल नहीं की जाती थी, अब लैंड सेम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदम हासिल कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल, पहले एक दरख्त पे अगर 100 आम लगते थे, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब एक दरख्त पे 200 आम लगते हैं। तो और इसका इंसानों को फ़ायदा होता है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इंसानों के फ़ायदे के लिए
स्टडी करते हैं, इंसानों के फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया, अच्छा आपको पता है जो जिनको शुगर होती है ना, तो उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब इंसुलिन कहाँ से हासिल करें, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक बैक्टीरिया लिया, उसको अंदर उनने कोडिंग की, और उस कोडिंग करने के बाद उस बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दी, और वो इंसुलिन जो है वो इंसानों ने अपने अंदर इंजेक्ट कर ली और अपनी इंसुलिन की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर लिया। तो ये भी प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो, तो अब बात करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की। बायो का मतलब लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पैसा, ठीक है। ये अब इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल इसमें हमें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तीन सौ रुपये की, और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 350 का, तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी अर्निंग कर रहे हैं 350 की, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये, ठीक है। इसी तरह हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, कि उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और उनमें कॉस्ट कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल गंदम या कोई क्रॉप को आपने कास्ट किया, गंदम को कास्ट किया, तो ये इसको हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है।